गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुमन भवानी नंदन। सिद्ध सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक। मोदक प्रिय मुदे मंगल दाता, विद्या वारिध बुद्धि विधाता। मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। बंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरचि सुवास सरस अनुरागा। अमिव मोरे मैं चूरन चारु, समन सकल भौरुज परिवारु। श्री गुरुपद नख मनिगन ज्योति, सुमिरत दीप दृष्टि होती। दलन मोह तम सो सुप्रकाशु, बड़े भाग्य उर आवै जासु। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति कीरति बिमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु, शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरो, करो कथा सुनो गान। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोले अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। कथा में उपस्थित सभी भगवत प्रेमी जन, भ्रमण ध्वनि के द्वारा जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है वहाँ तक के सभी धर्मात्मा जीवों के श्री चरणों में हम सभी लोग कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवत नाम का आश्रय लेते हुए हम सभी लोग कथा में प्रवेश करेंगे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। नंदलाल संवरिया मेरे, गोपाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया
प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊं कहाँ, प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊं कहाँ। मैं तो आने पड़ा हूँ दर तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मैं तो आने पड़ा हूँ तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। बिन तेरे नंदलाल संवरिया मेरे। मैंने जन्म लिया जग में आया, मैंने जन्म लिया जग में, तेरे कृपा से ये नर तन पाया, तेरे कृपा से ये नर तन पाया। तूने किए उपकार बहु तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। तूने किए उपकार बहु तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। गोपाल संवरिया मेरे, गोपाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। मेरे नैना कब से तरस रहे, मेरे नैना कब से तरस रहे। सावन भादव से बरस रहे, सावन भादव से बरस रहे। अब छाए घन घोर अंधेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। अब छाए घन घोर, नंदलाल संवरिया मेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। गोपाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ। अब और न मुझको तरसाओ, अब और न मुझको काटो जन्म मरण के फेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। काटो जन्म मरण के फेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। जिस दिन से दुनिया में आया, जिस दिन से में आया, मैंने पल भर चैन नहीं पाया, मैंने पल भर चैन नहीं पाया। सहे कष्ट पे कष्ट घनेरे, नंदलाल संवरिया मेरे।
बांके बिहारी लाल की जय। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। अनंत बलवंत संत श्री हनुमान जी महाराज की जय। आज हम सभी लोग श्रवण करेंगे कार्तिक मास में जो हम व्रत कर रहे हैं इनके भी कुछ नियम हैं। जैसे आजकल आप लोगों ने एक नियम ले रखा है कि कथा सुनने जाना है, एक नियम है। और जब तक हम अपने जीवन में नियम और संयम का पालन नहीं करेंगे तब तक न हमारा कल्याण होने वाला है, न हम जिसके लिए करते हैं उसका कल्याण होने वाला है। ये जो भी हम व्रत कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, कहते हैं ना कि जप बल, तप बल, बाहुबल, सरे नए को काम, हारे के बल राम। ये जप तप जो भी हम कर रहे हैं, धर्म और कर्म, ये सब अपने भविष्य के लिए कर रहे हैं, हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए कर रहे हैं। अगर अपने लिए किसी को कमाना हो, अपने लिए किसी को धर्म कर्म करना हो तो नहीं, उसके साथ में सबके, पति से पत्नी का, पत्नी से पति का, पिता से पुत्र का और पुत्र का पिता से, ऐसे एक दूसरे के साथ में सबके धर्म और कर्म जुड़े होते हैं। अच्छे बुरे कर्म कमाई सब जुड़े होते हैं और उसका फल सबको भोगना पड़ता है। ऐसे जो भी व्यक्ति व्रत कर रहा है, व्रत करने वाले के लिए उचित है कि वह सदा एक पहर रात, यानी चलो अभी 5 बजे आप लोग उठ जाएं, शरद का मौसम है सर्दियों का, तो 5 बजे उठ जाएं तब भी एक पहर रात्रि रह जाएगी। एक पहर रात में उठना चाहिए और तब अगर मंत्र उच्चारण जानते हैं, स्तोत्र जानते हैं, कोई स्तुति जानती हैं तो उसके द्वारा अपने जो आपके अभीष्ट देव हों, जिनको आप मानते हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल विष्णु भगवान को, आप शंकर भगवान को भी पूछ सकते हैं, राम जी को भी पूछ सकते हैं, माता जी को भी, जो आपके इष्ट देव हों उनकी आप आराधना करें। और आराधना करने के बाद में हमको आज पूरे दिन क्या करना है उन विषयों पर चिंतन करें। जैसे आप लोग रात्रि में सोते हैं, सुबह जल्दी उठेंगे तो जल्दी मंदिर जाएंगे, समय से पहुंच जाएंगे, समय से जोत जगा लेंगे, पूरी कथा सुनने को मिलेगी। ऐसे हमें अपने दिन के कार्यों पर चिंतन करना चाहिए। भगवान को याद करने के बाद उसके बाद नगद के बाहर प्रकृति के अनुसार दैनिक कृत्य करना चाहिए और फिर उत्तराभिमुख होकर बैठ करके तदंतर दांत और जिह्वा की शुद्धि के लिए वृक्ष के पास जाकर के मंत्र को पढ़ करके कि आयुर्बलम यशो वर्चः प्रजा पशु वसीन चा ब्रह्मा प्रज्ञां च मेधा चा त्वं देहि वनस्पते। अर्थात हे वनस्पति देव, आप मुझे आयु बल यश तेज संतति पशु धनी और वैदिक ज्ञान प्रज्ञा और धारणा शक्ति दें। ऐसा कहकर वृक्ष से दातून लें और दूध वाले वृक्षों की दातून नहीं लेना चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक दांतों को शुद्ध करके मुख को जल से धो लेना चाहिए और भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए 2 घड़ी रात रहते जलाशय पर जाएं। तब कार्तिक का व्रत करने वाला विधि से स्नान करें। स्नान के पश्चात नए वस्त्र पहन करके तिलक धारण कर और तब अपनी गोत्र विधि के अनुसार अनुकूल संध्या उपासना करें। जब तक सूर्योदय न हो जाए तब तक गायत्री मंत्र का जाप करें। संध्या उपासना के अंत में भगवान विष्णु के सहस्त्रनाम आदि का पाठ करना चाहिए। बोली ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कहते हैं तब व्यापारी अथवा सेवारत कर्मचारी अथवा दिनचर्या प्रारंभ कर लें और मध्याह्न में दाल के अतिरिक्त शेष अन्न का भोजन नहीं करें। अतिथियों को भोजन कराकर जो भोजन ग्रहण करता है वह तो भोजन अमृत के समान होता है। मुख शुद्धि के लिए
तुलसी भक्षण करें तो उत्तम है, और फिर शेष दिन सांसारिक व्यवहार में व्यतीत करें। सायंकाल में पुनः भगवान के मंदिर में जाएं और संध्या करके शक्ति के अनुसार दीपदान करें। भगवान विष्णु अथवा अपने देवता को प्रणाम करके आरती उतारें। प्रथम पहर में कीर्तन करते हुए जागरण करें। प्रथम पहर बीत जाने पर शयन करना चाहिए। इस प्रकार से महीने भर शास्त्रोक्त विधि का पालन करते हुए जो कार्तिक महीने में स्नान दान करता है वो भगवान के सालोक्य को प्राप्त हो जाता है। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कहते हैं कि कार्तिक महीने में निम्न वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए, जैसे तेल लगाना, दूसरे का दिया हुआ भोजन करना, तेल खाना जिसमें ज़्यादा बीज हों ऐसे फलों का सेवन करना, चावल और दाल ये कार्तिक में त्याज्य हैं। इसके अतिरिक्त गाजर, बैगन, बासी अन्न, मसूर, कांसे के पात्र में भोजन, कांजी, दुर्गंधित पदार्थ, किसी भी समुदाय का अन्न अर्थात भंडारा, शूद्र का अन्न, सूतक का अन्न, श्राद्ध का अन्न, यह कार्तिक व्रत करने वाले को त्याग देना चाहिए। कहते हैं कार्तिक में केला और आंवले के फल का दान करें। शीत से कष्ट पाने वाले गरीब और ब्राह्मणों को कपड़ा दान करें। इस महीने में जो व्यक्ति भगवान को तुलसी दल समर्पित करता है वह मुक्ति को पाता है, और जो कार्तिक एकादशी को निराहार रहकर व्रत करता है वह पूर्व जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। जो राह चलकर आए हुए थके मांदे को अन्नदान देता है और भोजन के समय उसे भोजन करा के संतुष्ट करता है वह अनन्य पुण्य का भागी हो जाता है। जो कार्तिक में भगवान विष्णु की परिक्रमा करता है उसे पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो कार्तिक में भगवान के मंदिर में चूना सफाई आदि करवा के उन्हें सुंदर बनाने में सहयोग करते हैं एवं उनमें भगवान के निमित्त नए वस्त्र अलंकार भेंट देता है वह विष्णु के सामीप्य का आनंद अनुभव करता है। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कहते हैं कार्तिक में प्याज, श्रृंग, सिंघाड़ा, सेज, बेर, राई, नशीली वस्तुएं और चिवड़ा इन सब का उपयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक व्रत करने वाला मनुष्य देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौव्रती, स्त्री और महात्माओं की निंदा न करे और कार्तिक महीने में नरक चतुर्दशी को दीपावली के एक दिन पूर्व शरीर में तेल लगाना चाहिए। इसके अतिरिक्त व्रती मनुष्य अन्य किसी दिन तेल न लगाए। व्रती मनुष्य को चाहिए कि वह कार्तिक में चांडाल, मलेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण, द्वेषी और वेद बहिष्कृत लोगों से बातचीत न करें। ये हैं कार्तिक व्रत के नियम। अब देखिए, नियम तो लागू कर दिया जाता है लेकिन इनका पालन कोई नहीं करता है। हमारे यहाँ मंदिरों में भी नियम लगाया जाता है, यहाँ दीपक ना जलाओ, यहाँ दीपक जलाना चाहिए, माता को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, लिख के भी लगाओ, बताते रहो, फिर भी लोग नहीं मानते हैं। देखिए, नियम वही सार्थक है जिनका पालन हम सभी लोग मिलकर करें। कहते हैं अहेतुकी भक्ति या उत्पाताय कल्पते, केवल अपने हित के लिए की गई भक्ति हमारे जीवन में उत्पात का कारण बन जाती है। वो किसी भी प्रकार की हो, अगर वो नहीं, हम ही पूजा करेंगे, हम ही सबसे पहले आरती करेंगे, हम ही को सबसे पहले जल चढ़ाना चाहिए, हम ही को सबसे पहले जोत जगाना चाहिए, घंटी हम ही को बजाना चाहिए, ऐसी सोच रखने वाला व्यक्ति केवल वो अपने हित के लिए भक्ति कर रहा है, और अपने हित के लिए भक्ति करना जीवन में उत्पात का कारण बन जाता है। इसलिए कहते हैं कि जो संत जन होते हैं, ब्राह्मण जन होते हैं, वो केवल परमार्थ की सोचते हैं। ब्राह्मण जो होगा, अगर वो कर्मकांडी है, थोड़ा बहुत ज़्यादा विद्वान नहीं है, तो हमेशा भगवान से यही कामना करता है भगवान के सामने बैठ करके कि हमें किसी के यहाँ धार्मिक अनुष्ठान हो, किसी के यहाँ पूजा पाठ हो, ताकि हमारी भी रोजी रोटी चल जाए। हम जाएंगे पूजा कराने तो हमको भी कुछ दक्षिणा मिल जाएगी। तो कहते हैं वृक्ष कबहु नहीं फल भखें, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर।
संतों का, ब्राह्मणों का, तो ये शरीर ही परमार्थ के लिए होता है, परमार्थ ही श्रेष्ठ कार्य है। इसलिए जो भी मंदिर में नियम लगाए जाएं कि जूते यहाँ उतारना है तो जूते वहीं उतारना चाहिए, तिलक यहाँ से लगाना है तो वहीं से लगाना चाहिए, मनमाना नहीं कि मुझे यहीं से चाहिए। आप एक बार उनका कहना भी, उन्हें भी संतुष्ट करके देखो, हो सकता है भगवान उसी में प्रसन्न हो जाए, क्योंकि परमात्मा तो कण कण में विराजमान है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जड़ चेतन सहज सुख राशि। हर जगह परमात्मा का वास है, सभी जीवों में। इसलिए जो भी नियम बताए जाएं या मंदिर के तरफ से जो नियम निर्धारित की जाए, उन नियमों का हम सबको पालन करना चाहिए। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि महाराज, कार्तिक के महीने में जो दीपदान होता है उसका महात्म्य क्या है, उसकी क्या महिमा है, सो मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवपुत्र, स्वर्ण का दीपक हो या चांदी के, तांबे के, आटे के अथवा मिट्टी का, श्रद्धा अनुसार कार्तिक के महीने में दीपदान करना चाहिए। ऐसा करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। ऐसा नहीं कि हम मिट्टी का दीपक अलग से खरीद के लेके आए हैं, तांबे का दीपक अलग से खरीद के लेके आए हैं, या सोने चांदी के दीपक जलाएंगे तभी हमारा दीपदान स्वीकार होगा। कैसा भी दीपक हो, किसी का अगर जलता हुआ दीपक बुझ जाए तो उसी की अगर आप रक्षा कर दें तो भी आपको दीपदान करने का फल प्राप्त हो जाता है। बहुत सरल रास्ते हैं, केवल ये हमारा धर्म है, सनातन धर्म है। और हमारे सनातन धर्म की महिमा है कि हमारे धर्मों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे वेद पुराणों में इस कलिकाल रूपी भवसागर से पार जाने के लिए बहुत ही सुगम रास्ते बताए गए हैं। क्योंकि ऐसे एक संसार रूपी भवसागर से पार जाने के लिए केवल मंत्र की आवश्यकता नहीं है, केवल नाम की महिमा है, केवल राम नाम की महिमा है, कृष्ण नाम की महिमा है। आप इन्हीं को गाइए, इन्हीं को सुमरिए, और इन्हीं को गाने और सुमिरने मात्र से हम इस संसार रूपी भवसागर से बड़े आराम से पार चले जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। करना पड़ेगा, आदत डालनी पड़ेगी। अच्छे कामों के लिए हमेशा हमें आदत डालनी पड़ती है, बुरे कार्य की आदत अपने आप पड़ जाती है, उसे डालनी नहीं पड़ती। बुरे कर्म हमसे हो जाते हैं, हमें करना नहीं पड़ता है। अच्छे कर्म नहीं होते हैं, अच्छे कर्म को हमेशा हमें सचेत होकर के करना पड़ता है, जागृत होकर के करना पड़ता है। इसलिए हम जितने भी दिन ये कथा को श्रवण करें, उतने दिन कोशिश करें कि अपने मन से, वचन से, कर्म से किसी भी प्रकार से हमसे बुरे कर्म ना बने, कोई अपराध ना बन जाए जीवन में। कहते हैं कि जो मनुष्य ऐसा करता है, चाहे वो मिट्टी का दीपक जलाए, चांदी का जलाए, या सोने का जलाए, या आटे के लोई का बना के जला दे, या यहाँ जो दीपक धुला रखा होता है उसी में अगर दीपक आप जला देते हैं तो आपको दीपदान करने का फल प्राप्त हो जाता है। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और हमारे जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं दीपक भगवान की मूर्ति के आगे अथवा मंदिर, तुलसी के वृक्ष के पास, चौक, गली और ब्राह्मण के घर, वृक्ष के नीचे, वन में, गौशाला में, तालाब आदि पर घी या तेल का दीपक जलाना अति उत्तम है। कई माताओं को समस्या होती है, कहती हैं अब तो पैर काम नहीं करते, दीपक जलाने कैसे जाएं। आप अपने घर के दरवाजे के पास दीपक जला दो, जहां आप बैठते हो वहीं दीपक जला दो, चौराहे पे घर से बाहर निकल के दीपक जला दो। कहीं भी दीपदान करना चाहिए, भगवान का नाम लेकर के कहीं आप दीपदान कर दें। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पद्म पुराण की जो कथा है उसमें से हमारे विद्वानों ने उसका निचोड़ निकाला है
और वो बता रहे हैं कि जिनकी सामर्थ्यता ना हो कि हम 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 500 मीटर हम मंदिर जाएंगे, वो अपने पास में ही दीपदान कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। कहते हैं ब्राह्मण के घर में अग्नि अष्टोम यज्ञ का फल मिलता है, और जो आकाश में ऊंचा दीपक जलाता है उसको धन की वृद्धि, वैकुंठवास मिलता है। भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान आपके निमित्त मैं यह दीपदान करता हूँ। कार्तिक में मथुरा, माघ में प्रयाग और बैसाख में हरिद्वार का वास अति उत्तम कहा गया है। और जब तुला यानी जब सूर्य तुला और मकर राशि में या मेष में हो तो उनमें किए गए व्रत, नियम, पूजा आदि बहुत ही अधिक फल देने वाले होते हैं। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। कहते हैं इन मासों में अच्छे कर्म करने से पापों का नाश होता है, जैसे सूर्य उदय होने से अंधकार, वज्र से पर्वत, गरुड़ के भय से सर्प, पवन से मेघ, ज्ञान से दुख, सिंह के भय से मृग, वैसे ही मथुरा के दर्शन से पाप भाग जाते हैं। कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी सेवा और भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाना, भगवान की कथा सुनना, कीर्तन करना आदि सभी भगवान की ही तुलना रखने वाले हैं। अतः पूर्व जन्म के पापों को नाश करने के लिए कृत, व्रत इत्यादि को करना चाहिए। नारद जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, पूर्व जन्म के पाप कैसे जाने जा सकते हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं कि पूर्व जन्म के पापों के चिन्ह कहते हैं कि ब्रह्म हत्यारा, क्षय रोगी हो जाता है, गुरु स्त्रीगामी, कुष्ठी, स्वर्ण की चोरी करने वाले और नाखून खराब हो जाते हैं। कहते हैं मद्य पीने वाले के दांत खराब हो जाते हैं। ऐसे पूर्व जन्म के पाप चिन्हों से पहचाना जाता है। सोदान, तपस्या और कृत व्रत्यादि से निवारण होते हैं। और अब कृत व्रत कहते हैं एक समय खाने से कृत और 3 दिन सायंकाल और 3 दिन प्रातःकाल भोजन करने से अतिकृत्य तथा सायंकाल में 22 ग्रास और प्रातःकाल में 26 अथवा 24 ग्रास खाने से भी अतिकृत्य व्रत कहा जाता है। कहते हैं 3 दिन तक रोज खावें और 3 दिन तक उपवास करें, यह भी अतिकृत्य होता है। और सायंकाल में 1 ग्रास और प्रातःकाल में 1 ग्रास और 2 दिन बिना मांगा खाया होता है। सायंकाल में 1 ग्रास और प्रातःकाल में 1 ग्रास को खाना चाहिए तथा 2 दिन भोजन नहीं करना चाहिए। यह कृताच व्रत कहलाता है। और 21 दिन तक केवल दूध या पानी पीकर ही रहना चाहिए, यह कृताच कृत्य है। कहते हैं 12 दिन तक उपवास करना और पराक व्रत कहलाता है। 4 दिन तक कुछ नहीं खाना, फिर सत्तू खाना या छाछ पीना और कपड़ा दक्षिणा देना सोमकृत कहलाता है। इसी प्रकार 12 दिन तक उपवास करना द्वादशाहक होता है। तुला पुरुष का दान करना चाहिए। गऊ का घृत, गोबर, दूध, दही और कुसा का जल पहले दिन खाना और दूसरे दिन उपवास करना, यह कृच्छ शांतपन कहा गया है। 3 दिन गोमूत्र, 3 दिन गोबर, फिर 3 दिन दही और 3 दिन दूध, फिर 3 दिन घी खाएं। ये महा शांतपन है जो सब पापों को नाश करने वाला है। ऐसे ही गूलर, कमल, बेल, इनके पत्ते या कुसा का जल, यह प्रतिदिन पीने से उन कृच्छ व्रत होता है। और 3 दिन व्रत करके पहले लिखी वस्तुओं का काढ़ा होए तो पूर्ण कृच्छ होता है। यदि तपाया दूध, घी, जल एक दिन प्रतिदिन पीवें और 1 दिन उपवास करें तो इसे तप्त कृच्छ कहते हैं। जल, दूध, घी, तिल यह तपाकर 3 दिन तक पीना चाहिए और एक समय स्नान करें तो यह भी तप्त कृच्छ होता है। इसका परिमाण पानी 8 तोला, दूध 12 तोला,
घी 4 तोले पीना चाहिए तथा कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को भगवान का पूजन करना चाहिए। यौम उपवास करके उस रात्रि को जल में स्थित होने से यह जल कृच्छ व्रत होता है, जिसके करने से वैकुंठ प्राप्त होता है। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कहते हैं कार्तिक शुद्ध सप्तमी को घी खाना चाहिए, फिर एकादशी को उपवास, दशमी को घी खाएं और फिर एकादशी को उपवास करें। ऐसा पैतामह कृच्छ व्रत करके दिन में विष्णु भगवान की पूजा करें। वह तीनों लोकों में पूजित होकर वैकुंठ लोक को जाता है। और कार्तिक शुद्ध छठ के दिन 3 दिन केवल दूध पीना चाहिए, फिर नवमी के दिन उपवास करें। यह महेंद्र कृच्छ व्रत कहलाता है और ऐसा व्रत करने से दुर्लभ वैकुंठ प्राप्त होता है। 3 दिन तक अन्न खाएं, फिर 3 दिन तक उपवास करें। भीष्म पंचक व्रत तक करता है तो यह वैष्णव कृच्छ व्रत कहलाता है। जो मनुष्य प्रतिपदा से 5 दिन तक केवल दूध पी कर रहे, फिर 5 दिन तक दही खाए और एकादशी और द्वादशी को भगवान का पूजन करे, यह भास्कर कृच्छ व्रत कहलाता है। कैसे हैं? उसमें श्वेत दीप का वास होता है तथा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 1-1 ग्रास बढ़ाना और कृष्ण पक्ष में 1-1 कम करना, अमावस्या के कुछ नहीं खाना, यह चंद्रायण व्रत विधि है। 1 ग्रास 2 तोले का या जितना मुंह में अच्छी तरह आ जाए उतना। कृष्ण पक्ष के आदि के 3, 14, 5 ग्रास भोजन करके किसी प्रकार एक पक्ष में 240 ग्रास पूरे करना चाहिए। ये भी चंद्रायण व्रत कहलाता है। यदि 8-8 ग्रास प्रतिदिन के 12 बजे खाएं तो यह अति चंद्रायण व्रत कहलाता है। गौ के चारों स्तनों का दूध 7 दिन तक, फिर 7 दिन तक स्तनों का, फिर 7 दिन तक 2 स्तनों का और फिर 6 दिन तक 1 स्तन का दूध पीना चाहिए और 3 दिन तक पवन भक्षण करना चाहिए। ये सोमायन नामक व्रत कहलाता है जो सब पापों को नाश करने वाला है। गेहूँ, चावल, कांची, दही, दूध, घी, पानी, पंचगव्य में सब चीज़ें नियम से कार्तिक के महीने में खाना चाहिए। यह साप्ताहिक कृच्छ व्रत करने वाला विष्णु को लोक को प्राप्त होता है। पलाश, बेल, कूलर, इनका काढ़ा, औटाया हुआ दूध पीना चाहिए और एकादशी को व्रत करना चाहिए। द्वादशी को पारण करें तो उसको भी वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी को जल, कमल के नाल के भीतर का डोरा, बेंत के पत्ते, कमल इनको खावें और एकादशी का उपवास करें, ये लक्ष्मी व्रत होता है। इसका करने से भगवान का शिष्य वैष्णव गति को प्राप्त होता है। और प्रातःकाल 4 और सायंकाल में प्रतिदिन को खाना चाहिए। यह शिव चंद्रायण व्रत होता है। कार्तिक शुद्ध चतुर्दशी विधि पूर्वक ब्रह्मक्रूच व्रत और गारिक पूजन करना चाहिए, जिसकी विधि कहते हैं गौमूत्र, गोबर, गौदुग्ध और गौघृत और कुसा का जल, ये सब मिलाकर पंचगव्य अथवा ब्राह्मकूर होता है तथा लाल गौ का मूलत्र, सफ़ेद गौर का दूध, नीली गौ का दही और काली गौ का घी। यदि ऐसा ना मिले तो दूसरी तरह का भी पंचगव्य होता है। और प्रमाण गौमूत्र 8 मासे, गोबर 10 मासे, दूध 12 मासे, दही 10 मासे और घी 10 मासे तथा कुसा का जल 4 मासे। गायत्री मंत्र पढ़कर मूत्र लेना चाहिए। गंध द्वारा पढ़कर गोबर, पया, पृथ्वी पढ़कर दूध, दही और करावणों पढ़कर दही, तेजोवश शुक्राण पढ़कर के घी, देवाश्याम तम यह मंत्र कहकर कुसा को लेना चाहिए। इनको कुसा के पात्रों में उठाकर विधिवत हवन करना चाहिए और वेद के इन मंत्रों से आहुति देना चाहिए। ईरावती स्वाहा, इदम विष्णु स्वाहा, सर्वती स्वाहा, मन अस्तोक स्वाहा, संवती स्वाहा। इन मंत्रों से हवन करके बचा हुआ पान कर लेना चाहिए। पलाश के पत्र, कमल पत्र, स्वर्ण पात्र या चांदी के पात्र में पान करना चाहिए।
एक दिन रात्रि उपवास करें और भगवान का स्मरण करें। यदि स्त्री व्रत करे तो उसे अपने पति की आयु की कामना के अर्थ भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। दिन को भोजन नहीं करना चाहिए। आंवले आदि का पूजन तथा तुलसी का पूजन करना चाहिए। व्रतादि समाप्ति के निमित्त ब्राह्मण को गोदान आदि करना चाहिए। इस प्रकार इन कृत्याक्ष व्रत करने वाले वैष्णव भगवान को परम पद प्राप्त होता है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। भगवत नाम लेते हुए हम सभी लोग आरती करेंगे। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। भगवान की मंगलमयी आरती। महाराज बोले नहीं बोलना, जिसको कराना होगा कराए। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के, अवगुण बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो चाहे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, श्याम सुंदर घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश
सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। हे पूर्ण परमात्मा पापों का परमात्मा हम सब तेरी आत्मा। हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा। धर्म की अधर्म का प्राणियों में, विश्व का गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, जलंधर शहर की, यहाँ के भक्तों की, यहाँ के संतों की, यजमान देव की, के माता पिता की, के समस्त परिवार की, के बाल गोपाल की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने सतगुरुदेव भगवान की, राघवेंद्र सरकार की, बांके बिहारी लाल की, हनुमान जी महाराज की, भक्त और भगवान की, आज के आनंद की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव। काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर 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 महादेव।